राजस्थान की ऐसी जगह जहां महाभारत काल में पांडवों ने स्नान करने से उनके अस्त्र शस्त्र तक गल गए थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले की अरावली पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने हथियार इसी जगह के पवित्र जल में गलाए थे। नाम लोहागल धाम है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पांडवों को अपने हथियार गलाने की क्या ज़रूरत थी। जो मेरे पीछे एक कुंड देख रहे हो, ये वही पवित्र कुंड है जिसमें इतनी शक्ति है कि लोहे के हथियार तक गल जाते हैं। और आखिर इस जगह का नाम लोहागल कैसे पड़ा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लोहागल से जुड़ी रहस्यमय प्राचीन कहानियों को। लोहागल धाम कहाँ स्थित है? लोहागल धाम राजस्थान के झुंझुनू जिले के अरावली पर्वतमाला के बीच एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। चारों तरफ पहाड़ियों, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण इस जगह को बेहद खास बनाते हैं। यह स्थान केवल धार्मिक आस्था के लिए ही नहीं बल्कि प्राचीन मान्यताओं और रहस्यमय कथाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। अब बताता हूँ मैं पांडवों से जुड़ी मान्यताएं। लोक मान्यताएं के अनुसार महाभारत युद्ध का जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके समाप्त हो जाने के बाद पांडवों के मन में युद्ध और अपने ही परिवार के लोगों को मारने का गहरा पश्चाताप हुआ। कहा जाता है कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अपने पापों और युद्ध के दोष से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी और बोले पवित्र स्थानों पर जाकर अपने पापों का पश्चाताप करो। ठीक है। इसी यात्रा के दौरान अरावली पहाड़ियों की इन पहाड़ियों तक पांडव पहुँचे। लोहे के हथियार गलाने की कहानी। कहा जाता है कि पांडव अपने युद्ध के साथ जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं अस्त्र शस्त्र, उनका इस्तेमाल वो करते थे। वो हथियार भी वो पानी में लेकर उतर गए स्नान करने के लिए। जब उन्होंने यहाँ के पवित्र जलकुंड में अपने हथियार डाले तो उनके लोहे के हथियार तक गल गए। इस घटना से इसका नाम लोहागल धाम पड़ा। मतलब लो प्लस गल, जो लोह को गलाने की क्षमता रखता है उसका लोहागल, यानी वह स्थान जहाँ लोहा भी गल गया। इस वजह से लोहागल धाम को पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि पांडवों और हथियारों को गलाने वाली यह कहानी धार्मिक लोक मान्यताओं और स्थानीय परंपरा के रूप में प्रसिद्ध है। इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना के रूप में नहीं माना जा सकता। सूर्य कुंड का रहस्य। ये जो कुंड देख रहे हो इस सूर्य कुंड ही कहते हैं। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये लोहागल धाम में स्थित पवित्र जलकुंड को स्थानीय लोग बेहद श्रद्धा से देखते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचता है। जैसे आप देख ही रहे होंगे कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोग स्नान कर रहे हैं इस पवित्र जल में और भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं। धार्मिक महत्व है। लोहागल केवल पांडवों की कथा के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है। यह स्थान भगवान विष्णु सूर्य देव से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जाने वाले श्रद्धालु प्राकृतिक पहाड़ियों और पवित्र जलकुंड के बीच धार्मिक वातावरण का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि लोहागल को राजस्थान की महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। 24 कोसी परिक्रमा। अब 24 कोसी परिक्रमा क्या है इसका भी रहस्य बता देता हूँ आप लोगों को। लोहागल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध धार्मिक परंपराओं में से एक 24 कोसी परिक्रमा। मान्यता के अनुसार श्रद्धालु इस धार्मिक यात्रा के दौरान कई मंदिर और पवित्र स्थलों के दर्शन करते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि राजस्थान की प्राचीन तीर्थ परंपरा की झलक भी दिखाती है। असली रहस्य क्या है? लोहागल का असली रहस्य क्या है? सुनो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में पांडवों के लोहे के हथियार इस पानी में गले थे? इसका कोई ऐसा वैज्ञानिक या पुरातात्विक परिणाम उपलब्ध नहीं है जिससे इस घटना को निश्चित रूप से साबित किया जा सके। लेकिन हजारों लोगों की आस्था, स्थानीय परंपरा और पीढ़ियों से चली आ रही इस कथाएं इस जगह का एक अलग ही पहचान बताती है और ये साबित करती है। यही वजह है कि लोहागल आज भी लोगों के लिए रहस्य और आस्था का संगम बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत काल से जुड़ी लोहागल धाम की रहस्यमय कहानी। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक लोक कथाएं चारों ओर एक साथ दिखाई देती है। अगर आप राजस्थान के ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमय स्थानों की सच्ची जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट करके बताएं क्या आप कभी लोहागल धाम आए हो। अगर नहीं आए तो कमेंट करना। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में जो लोहागल धाम की नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 होगा, उसमें और भी जानकारी जानने को मिलेगी। जय श्री कृष्णा। और आप सामने की तरफ आप देख रहे हो ये भाई, ये जो कुंड है, अब भाई आप देखोगे सही तरीके से और स्पष्ट तरीके से। अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है। हज़ारों आस्था का केंद्र इसलिए नहीं बना, वैज्ञानिक दृष्टि से तो नहीं बता सकते, बट ये लोग जो हज़ारों लोग यहाँ पे आ रखे, हज़ारों की संख्या में भीड़ है, ये कोई श्रद्धालु पागल नहीं है भाई। ठीक है।
हज़ारों लोगों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो भक्ति का केंद्र और संगम तीनों यहाँ पे देखने को अपन को मिल पा रहा है। अब आपको नॉन स्टॉप तरीके से दिखाते हैं और बाकी फील करना। आपको लोहागल धाम आए हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो पर प्यार और सपोर्ट भी देना। अब देखो भाई अच्छा से। ऐसा पीछे देख सकते हो, ये यहाँ पे जो एक साथ लाने वाला सिस्टम है ये सही नहीं है जहाँ तक जैसे कि देखा जाए। अभी तक गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख के आओ। ये वीडियो का पार्ट 2 है और अभी और भी आएगी वीडियो, ठीक है।